नमस्ते। आज हम यूनिट 8 अ गेम ऑफ चांस की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज। यानी एवरी ईयर यानी हर साल। ऑन द ओकेजन यानी कि मौके पर। ऑफ ईद यानी कि ईद के मौके पर। देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज। फेयर यानी यहाँ पे मेला। ओके, FAIR, फेयर यानी मेला। इन अवर विलेज, अवर यानी हमारा, विलेज यानी गांव। कह रहा है हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। क्या बोल रहा है? ईद तो सिर्फ एक दिन मनाई जाती थी। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे यानी कि सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट किया जाता था। बट यानी लेकिन द फेयर यानी कि मेला, लास्टेड मैनी डेज यानी कि लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। मैनी डेज यानी कि कई दिनों तक। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell। यानी कि ट्रेड्समैन फ्रॉम फार, फार यानी कि दूर, क्या कह रहे हैं, दूर दूर से। व्यापारी, ट्रेड्समैन यानी कि व्यापारी। फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल, यानी कि हर तरह का सामान बेचने आते थे। ओके, वाइड केम यानी आना, देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ यानी कि हर तरह के सामान, टू सेल, सेल यानी कि बेचने। तो दूर दूर से व्यापारी हर तरह का सामान बेचने आते थे। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। क्या कह रहा है? यू कुड बाय यानी कि आप कुछ, मतलब आप खरीद सकते हैं। एनीथिंग यानी कि कुछ भी। फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो यानी कि आप एक छोटी सी पिन, और स्मॉल पिन यानी एक छोटी पिन से लेकर बड़ी भैंस तक। बिग बफेलो, बफेलो यानी भैंस, बिग बफेलो नहीं कि बड़ी भैंस। वो कह रहा है आप वहाँ एक छोटी पिन से लेकर बड़ी भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद तो सिर्फ एक दिन मनाई जाती थी लेकिन मेला कई दिनों तक चलता रहता था। दूर दूर से व्यापारी हर तरह का सामान बेचने आते थे। आप वहाँ एक छोटी पीन से लेकर बड़ी भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे। ओके, अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। अंकल टुक मी, क्या कह रहा है? अंकल टुक मी टू द फेयर, यानी कि अंकल मुझे मेले में ले गए। टुक मी टू द फेयर यानी कि मुझे मेले में ले गए। बलिया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विथ अस, यानी कि बलिया जो हमारे घर पर काम करता था हमारे साथ आया। हु वर्कड फॉर अस यानी कि जो वर्क, अस यानी कि हमारे लिए, वर्क यानी काम, मतलब जो हमारे लिए काम करता था। ठीक है, हमारे घर पर काम करता था। एट होम यानी कि जो हमारे घर पर काम करता था। केम विथ अस यानी कि केम यानी आना, विथ यानी साथ में, अस यानी हमारे, मतलब हमारे साथ आया। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, यानी कि मेले में बहुत भीड़ थी। अ बिग क्राउड, क्राउड यानी कि भीड़। ओके, देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर यानी कि मेले में बहुत भीड़ थी। Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends, यानी कि अंकल हमें भीड़ से निकाल रहे थे। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड यानी कि क्राउड यानी कि लीडिंग अस थ्रू द क्राउड यानी कि हमें भीड़ से निकाल रहे थे। व्हेन ही मीट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी मतलब तभी उनकी मुलाकात उनके कुछ दोस्तों से हुई। व्हेन क्राउड, व्हेन ही मीट यानी मिलना। अ फ्यू ऑफ, फ्यू यानी कि कुछ, ऑफ हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने कुछ दोस्तों से उनकी मुलाकात हुई। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विथ देम। दे यानी कि वे, वॉन्टेड मतलब चाहते थे, हिम यानी उनको, टू स्पेंड, स्पेंड यानी कि बिताना,
सम टाइम यानी कि समय बिताना, विथ देम यानी कि उनके साथ। वे चाहते थे कि वह उनके साथ कुछ समय बिताएं। ओके। अंकल मुझे मेले में ले गए। बलिया जो हमारे घर पर काम करता था हमारे साथ आया। मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल हमें भीड़ से निकाल रहे थे। तभी उनकी मुलाकात उनके कुछ दोस्तों से हुई। वे चाहते थे कि वह उनके साथ कुछ समय बिताए। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ। अंकल आस्क्ड मी whether I would like to look around the fair with भैया till he came back। यानी कि अंकल ने मुझसे पूछा, अंकल आस्क्ड मी whether I would like to look around the fair with भैया till the came back। यानी कि पूछा, अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भैया के वापस आने तक उनके साथ मेले में घूमना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लुक अराउंड यानी कि मतलब लुक अराउंड द फेयर यानी कि मेले में आसपास मतलब घूमना, विथ भैया यानी कि भैया के साथ, टिल द कम बैक यानी कि उनके आने तक, भैया के वापस आने तक उनके साथ मेले में घूमना चाहूँगा। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट यानी कि मुझे ऐसा करने में खुशी हुई। आई वॉज हैप्पी यानी खुश होना, टू डू दैट यानी कि ऐसा करने में खुशी हुई। अंकल वार्न मी neither to buy anything nor to go too far out while he was away यानी कि अंकल ने मुझे चेतावनी दी। अंकल वार्न मी, वार्न यानी कि चेतावनी देना। अंकल वार्न मतलब अंकल ने मुझे चेतावनी दी कि जब तक वह बाहर है ना तो कुछ खरीदूं और ना ही ज़्यादा दूर जाऊं। neither to buy anything यानी कि ना ही आपको कुछ खरीदना है, नॉट टू गो टू फार आउट यानी कि ना ही आपको फार आउट यानी कि फार यानी दूर, आउट यानी बाहर, ना ही आपको ज़्यादा दूर जाना है। वाइल ही वॉज अवे यानी कि जब वह मतलब दूर है, जब तक वह बाहर है या जब तक वह दूर है। वाइल ही वॉज अवे वो कह रहे हैं कि अंकल ने मुझे चेतावनी दी थी कि जब तक वह बाहर है ना तो कुछ खरीदूं और ना ही ज़्यादा दूर जाऊं। आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम। आई प्रोमिस्ड यानी कि मैंने वादा किया कि, दैट यानी कि आई वुड वेट फॉर हिम मैं उनका इंतज़ार करूँगा। वेट यानी इंतज़ार करना, फॉर हिम यानी कि उनका। तो क्या कह रहा है, अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भैया के वापस आने तक उनके साथ मेले में घूमना चाहूँगा। मुझे ऐसा करने में खुशी हुई। अंकल ने मुझे चेतावनी दी थी कि जब तक वह बाहर है ना तो कुछ खरीदूं और ना ही ज़्यादा दूर जाऊं। मैंने वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप यानी कि भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान गए। शॉप टू शॉप यानी कि एक दुकान से दूसरी दुकान। वेंट यानी जाना, गो का सेकंड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। ओके। तो वेंट यानी भी जाना होता है। तो भैया एंड आई यानी कि भैया और मैं। आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप यानी कि एक दुकान से दूसरी दुकान गए। देयर वॉज मैनी थिंग्स आई would have liked to buy but I waited for uncle to return। वो क्या कह रहा है, there were many things यानी कि ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। I would have liked to buy यानी कि जिन्हें मैं खरीदना चाहता था। I would like to buy यानी खरीदना, but I waited क्या कह रहा है, लेकिन मैंने इंतज़ार किया, फॉर अंकल टू रिटर्न यानी कि अंकल के आने का इंतज़ार किया। ओके। then we came to what was called the lucky shop। फिर क्या कह रहा है, फिर हम उस जगह पहुंचे जिसे लकी शॉप कहते थे। then we came to what was called यानी कहना या बुलाना होता है, the lucky shop मतलब फिर वो क्या कह रहा है, हम उस जगह पहुंचे जिसे लकी शॉप कहते थे। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड यानी कि जो शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, ना तो वो जवान था, नाइदर यंग यानी कि ना ही वो जवान था,
नॉर ओल्ड यानी कि ना, और ना ही वो बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन यानी कि वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मिडल एज यानी कि अधेड़ उम्र का। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी यानी कि वह ना तो बहुत स्मार्ट लग रहा था और ना ही बहुत आलसी। ही सीम्ड यानी कि लगना। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट ना मतलब ना ही वो बहुत स्मार्ट लग रहा था, नॉट टू लेजी, लेजी यानी कि आलसी, और ना ही बहुत आलसी लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। ही वॉन्टेड यानी कि वह चाहता था, एवरीबडी यानी कि हर कोई, टू ट्राई देयर लक यानी कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाए। ट्राई देयर लक यानी कि ट्राई मतलब कोशिश करना, देयर यानी उनका, लक यानी क्या कहना चाहिए, किस्मत। यानी कि वह चाहता था कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाए। ओके। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन यानी कि टेबल पर 1 से 10 तक के नंबरों वाली डिस्क नीचे की ओर रखी थी। ओके। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर क्या रखी थी, डिस्क। विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 मतलब 1 से मतलब 1 से लेके 10 तक के नंबर वाली, फेसिंग डाउन यानी कि नीचे की ओर रखी थी। ओके। टेबल पर 1 से 10 तक के नंबरों वाली डिस्क नीचे की ओर रखी थी। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल यानी कि आपको बस 50 पैसे देने थे। कितने पैसे, 50 पैसे, और कोई भी 6 डिस्क उठानी थी। पिकअप एनी 6 डिस्क, पिकअप यानी उठाना, एनी यानी कि कोई, 6 डिस्क यानी कि आपको कोई भी 6 डिस्क उठानी थी। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल यानी कि डिस्क पर लिखे नंबर जोड़ने थे और टोटल निकालना था। एड यानी जोड़ना, एड अप द नंबर्स यानी कि नंबर्स को जोड़ने थे। ऑन द सॉरी एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल मतलब डिस्क पर लिखे नंबरों को जोड़ने थे और टोटल निकालना था। ओके। फाइंड द टोटल यानी कि आपको फाइंड टोटल निकालना था। द आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वॉज योर्स यानी कि उस नंबर से मार्क किया गया आर्टिकल आपका था। द आर्टिकल मार्क्ड यानी कि मार्क्ड किया गया जो आर्टिकल था वह आपका था। विथ दैट नंबर वॉज योर्स यानी कि उस नंबर से मार्क किया गया आर्टिकल आपका था। नेक्स्ट, एन ओल्ड मैन, 5th पैराग्राफ, एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड डिस्क यानी कि एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे और डिस्क दिए। अ ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े आदमी, पेड यानी कि पैसे देना, 50 पैसे दिए मतलब पेड किए, एंड डिस्क और डिस्क दिए। He added up the members on them and found the small वो 15 यानी कि उसने उन पर लिखे नंबरों को जोड़ा। He added up the members on them and found the small वो 15 यानी कि उसने उस पर लिखे नंबरों को जोड़ा और 15 का छोटा सा नोट मिला। स्मॉल वो 15 यानी कि उसे क्या मिला, फाउंड यानी मिलना या पाया, द स्मॉल वो 15 यानी कि और 15 का छोटा सा नोट मिला। And no, sorry, he was given the article marked 15 which was a beautiful clock यानी कि उसे 15 मार्क वाला आइटम दिया गया जो एक सुंदर घड़ी थी। ठीक है। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 यानी कि उसे 15 मार्क वाला आइटम दिया गया। विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक यानी कि वह क्या था, एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर, क्लॉक यानी घड़ी, उसमें क्या थी, एक सुंदर घड़ी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक लेकिन द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी था, डिड नॉट वॉन्ट यानी चाहना, डिड नॉट नहीं, और क्लॉक यानी कि लेकिन जो बूढ़े आदमी को क्या नहीं चाहिए थी, घड़ी नहीं चाहिए थी, वह घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लिज हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़ यानी कि दुकानदार ने उसे 15 रुपए में वापस खरीद कर उसकी मदद की।
ओके, बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़, यानी कि 15 रुपये में वापस खरीद कर क्या करी, उसकी मदद की। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, यानी कि बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर चला गया। देखो क्या कह रहा है, एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे और डिस्क दिए। उसने उन पर लिखे नंबरों को जोड़ा और 15 का छोटा सा नोट मिला। उसे 15 मार्क वाला आइटम दिया गया, जो एक क्या थी, सुंदर घड़ी थी। लेकिन बूढ़े आदमी को घड़ी नहीं चाहिए थी। दुकानदार ने उसे 15 रुपये में वापस खरीद कर उसकी मदद की। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर चला गया। ओके।